to my channel Physics Exam Knowledge. Today we will study about the topic Boltzmann distribution law in statistical mechanics. Let's start. Let us consider an isolated system of large number of identical but distinguishable n molecules enclosed in a vessel of constant volume capital V, distributed in phase space having K cells. Since the system is isolated, so the total energy capital E remains constant. Let n1, n2, and so on nk are the number of molecules into energy levels E1, E2 and so on Ek, the thermodynamical probability capital W of finding the n1 molecule in first cell, n2 in second cell and so on is given by W is equal to n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial and so on nk factorial. This can be written as n factorial divided by product of I is equal to 1 से k n I factorial. प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट सिंबल के साथ n I factorial. जैसा कि यहाँ पर हमने आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कोरिस्पोंडिंग जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, सिस्टम की रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी. अब जैसे जैसे हमने क्या लिया, देखो जो पार्टिकल है तो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर. तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका कि भाई हमने पार्टिकल जो लिए है आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल, मतलब सेम होंगे लेकिन क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे. जैसे आपने क्या कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स आप कंसीडर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया मान लो x y z, तो ये कैसे होंगे आपके, ये आपके क्या होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे. और ये ओबे करते हैं किसको, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को. जो सेकंड जो टाइप्स है वो आपकी क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके आइडेंटिकल होंगे बट इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे.
मतलब क्या होंगे आपके सेम होंगे। जैसे आपके फोटोन पार्टिकल्स है, मान लो एक्स एक्स कंसीडर कर लिया आपने, लेकिन वो डिपेंड करेंगे आपकी स्पिन के ऊपर, जिनकी स्पिन क्या होगी आपकी जीरो या फिर इंटीग्रल स्पिन, मतलब 1 हो सकती है 2 हो सकती है। जैसे फोटोन की जो स्पिन होती है आपकी कितनी होती है, आपकी 1 होती है। ऐसे ही ग्रेविटॉन्स कंसीडर कर सकते हैं, ग्रेविटॉन्स की जो स्पिन होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है आपकी 2 होती है। ऐसे ही थर्ड जो आपके मॉलिक्यूल्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो उसमें भी जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे आपके आइडेंटिकल होंगे, बट क्या कैसे होंगे आपके इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। लेकिन वहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो हम स्पिन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्पिन उनकी कैसे होगी आपकी हाफ इंटीग्रल होगी, प्लस माइनस के कैसे होगी आपकी हाफ। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको नाम देते हैं हम फर्मियंस। तो आगे चलते हैं, तो इसमें क्या आपका फेस स्पेस हैविंग k सेल्स, हमने पूरे सिस्टम जिसका वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट रखना है v, और इसको हमने क्या कर दिया ऐसे k सेल्स के अंदर क्या कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम उसमें डिवाइड करते हैं। फिर फेस स्पेस का मतलब क्या है, यहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स जो डायमेंशनली इक्वल होते हैं आपके m l t माइनस 1 के, मतलब ये किसकी मोमेंटम होगी, मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये किसके लिए है आपका मोमेंटम का है, और ए क्या आ जाता है आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट है। टोटल जो डायमेंशन होगी आपकी किसकी, एक फेस स्पेस के लिए और वन डायमेंशन के लिए, तो वो क्या होगी आपकी m l 2 t माइनस का 1, और जो अप्रोक्सीमेटली हम कंसीडर करते हैं क्या h के इक्विवेलेंट। h मींस यहां पर क्या आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां पर हम जो कंसीडर करेंगे वो आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो फिर लास्ट में हम चलते हैं, तो यहां पर आपने लिखा है द थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी W फॉर फाइंडिंग द N1 मॉलिक्यूल इन फर्स्ट है। तो हम यहां पर क्या करेंगे थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो उसके लिए जो आपका जनरल जो एक्सप्रेशन आता है वो आएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल इनटू में n2 फैक्टोरियल और nk फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ W इज इक्वल टू log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस से नीचे है तो ट्यूशन रूल लगेगा आपका, तो इसको लिखेंगे हम log ऑफ, और जैसे ही आप log की फॉर्म में प्रोडक्ट को लिखते हो तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा आपका log की फॉर्म में आपका समीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको लिखेंगे समीशन i इज इक्वल टू 1 से k, और क्या आ जाएगा आपका n i, तो समीशन को बाहर भी लिख सकते हैं हम, और प्लस में क्या आएगा आपका ये कांस्टेंट आ जाता है आपका, यहां पर भी लिख सकते हैं इनटू में कांस्टेंट, ये साथ चलेगा इसके। तो इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपका जैसे log ऑफ ni आ गया, और यहाँ पर क्या है समीशन ऑफ log ऑफ ni, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक अप्रोक्सीमेशन जिसको नाम किया हमने क्या स्पेलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्पेलिंग अप्रोक्सीमेशन। अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग अप्रोक्सीमेशन, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है ये आपका n log ऑफ n माइनस का n, ये आपका क्या होता है आपका स्पेलिंग अप्रोक्सीमेशन होता है। तो फॉर्मूले में हम यूज करेंगे इसको, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी आपकी log ऑफ W इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस का n माइनस का समीशन के साथ i इज इक्वल टू 1 से k n i log ऑफ n i, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का समीशन i इज इक्वल टू 1 से k n i। अब वी नो दैट समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n कि जो आपने जो सिस्टम कंसीडर किया है, सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या आपके रिड्यूस कांस्टेंट है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होंगे आपके n के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका n log ऑफ n माइनस का n माइनस का समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से k n i log ऑफ n i, और प्लस का क्या आ जाएगा आपका n से n क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगी आपकी log ऑफ W, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो बचेगी n log ऑफ n माइनस का समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से k n i log ऑफ n i। इसको इक्वेशन नंबर हमने डाल दिया फर्स्ट। अब फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट the probability, the thermodynamical probability becomes maximum, maximum। तो जैसे ही ये क्या है आपके, अब देखो यहां से क्या है आपके
तीन रूल आ जाते हैं आपके, मतलब जो पोस्टुलेट्स है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं। जो सबसे फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो डी लॉग ऑफ डब्ल्यू है वो इक्विवेलेंट टू क्या होता है आपका जीरो। मतलब कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी मैक्सिमम होती है। ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट्स है। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, मींस n1 plus n2 and so on na is equal to summation of I is equal to 1 से k ni is equal to n is equal to constant। तो यहां से अगर मैं d लूं तो d log of summation I is equal to 1 से k ni is equal to समीशन के साथ I is equal to 1 से k of dni is equal to dn is equal to क्या हो जाएगी आपकी जीरो। और थर्ड है आपका कि जो टोटल एनर्जी होगी वो सिस्टम की क्या रहेगी आपकी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी n1 e1 प्लस n2 e2 एंड सो n k e k इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से भी हम इसको लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ n i e i i इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका e। तो यहां से भी हम क्या लेंगे, अगर डी ई कंसिडर करें तो क्या आ जाएगी आपकी समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से k ऑफ e i इंटू में डी एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इसको इक्वेशन हम सेकंड डाल लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या, इसको हमने 2 डाल लिया और इसको हमने क्या डाल 3 और इसको क्या डालेंगे हम 4। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी आपकी डी लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये टर्म जो है आपकी ये क्या है आपकी कांस्टेंट है, एन क्या है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो आपके सिस्टम के अंदर क्या रहेंगे आपके रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। जब इसका डी लेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। जो वेरिएबल है वो ये टर्म है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो मैं लिख देता हूं डी माइनस का समीशन आई इज इक्वल टू 1 से के और एन आई लॉग ऑफ एन आई और प्लस में क्या आएगा आपका कांस्टेंट है, तो उसका भी डी लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो यहां पर भी आपका साथ में क्या चलेगा आपका कांस्टेंट चलेगा, प्लस में क्या चलेगा आपका कांस्टेंट और प्लस में कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आपकी जीरो है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी आपकी डी माइनस का है तो इसको फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड का लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का लेंगे तो इसमें आ जाएगी आपकी समीशन आई इज इक्वल टू 1 से के फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो सेकंड का लेंगे तो 1 बाई एन आई और इनटू में डी एन आई माइनस का समीशन आई इज इक्वल टू 1 से के और सेकंड का लेंगे तो डी एन आई और सेकंड फंक्शन एज इट इज तो लॉग ऑफ एन आई और प्लस कांस्टेंट जो है आपका टर्म वो क्या हो गया आपका जीरो है। और इसको हम नेगेटिव साइन को इस तरफ लेके आएंगे, एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगी क्या समीशन आई इज इक्वल टू 1 से के लॉग ऑफ एन आई प्लस का इंटू में डी एन आई और प्लस का समीशन आई इज इक्वल टू 1 से के और डी एन आई और जिसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम डी एन आई की, तो डी एन आई इज इक्वल टू इसके इक्वल हाफ की जीरो। तो हमारे पास जो इक्वेशन जो बचेगा वो हमारे पास क्या रहेगा आपका समीशन के साथ आई इज इक्वल टू 1 से के ऑफ एन आई इंटू में डी एन आई और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जीरो। इसको इक्वेशन हम डाल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका। इक्वेशन 5 है हमारे पास, इक्वेशन 3 और 4। अब अप्लाइंग लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स इक्वेशन जो थर्ड है, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई अल्फा
and equation for multiply by beta. Alpha and beta are the constant and adding equation फिफ्थ 5 में हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, समीशन i इज इक्वल टू 1 से k n i log ऑफ n i d n i प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 से k, और इनटू में क्या है, जहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, और डी एन आई प्लस ऐसे ही आप जो इक्वेशन 4 है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ई इज इक्वल टू 1 से क्या आ जाएगा आपका के, और ई आई इंटू में डी एन आई, और इज इक्वल टू क्या था आपका डी एन आई क्या है आपका कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, log ऑफ एन आई समीशन के साथ i इज इक्वल टू 1 से k प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई, और इनटू में क्या है आपका डी एन आई इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, log ऑफ एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, log ऑफ एन आई, और इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन के साथ, प्लस बीटा ई आई, टेकिंग ई लेंगे हम बोथ साइड, ई फॉर एक्सपोनेंशियल आपका, तो टेकिंग ई लेंगे तो ई की पावर log ऑफ एन आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ई आई, तो ई की पावर log इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है आपका 1 के इक्वल, तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एन आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई, और इसको हम दे सकते हैं क्या, ई की पावर माइनस अल्फा इंटू में ई की पावर माइनस बीटा ई आई। दिस इज नोन एज, दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम डाल सकते हैं क्या 6। दिस इक्वेशन इज नोन एज Boltzmann's distribution law। अब ni क्या है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ei क्या है आपका, अब यहां से हम चेक कर सकते हैं कि जो ni है वो डिपेंड करता है क्या ei पे, मींस अगर बाय द ग्राफ से हम इसको शो करें तो इस तरफ हमने क्या ले लिया आपका ई आई कंसिडर कर लिया, और इस तरफ क्या ले लिया हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए एन आई। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा, कि जैसे जैसे आप एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे आपके डिक्रीज होंगे, ये ऐसे आएगा आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। तो ये इसका क्या है आपका ग्राफ है। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, e की पावर अल्फा, इसको हम क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड या डिटरमाइन द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। ये क्या आपका कांस्टेंट है, तो इसकी हम क्या करेंगे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 the number of particles is remains constant, the number of molecules are remains constant, so
n इज इक्वल टू समीशन ई आई इज इक्वल टू 1 से k ऑफ एन आई इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू k ई की पावर अल्फा और ई की पावर माइनस बीटा ई आई, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए इंटू में आई इज इक्वल टू 1 से k और ई की पावर माइनस बीटा ई आई, वेयर ए इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एंड कैपिटल Z इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से k ई की पावर माइनस बीटा ई आई, वेयर ए इज constant and Z, capital Z is known as partition function. This is very important term in statistical mechanics because this term is describe the property of statistical mechanics statistical function in thermodynamical इक्विलिब्रियम के अंदर। देन यहाँ से आपकी क्या आएगी, जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी n इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी n डिवाइड बाई z। तो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, तो जो आपका एन आई है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी आपकी n डिवाइड बाई z और e की पावर माइनस बीटा ई आई, बिकॉज e की पावर अल्फा इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हम क्या a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एन आई इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।